वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी मज़े मज़े की बहुत ही डिलीशियस और यमी सी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस और रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो आज की वीडियो में जो है एक बहुत ही मज़ेदार दमदार किस्म की बिरयानी देखने को मिलेगी आपको। और उसके साथ मैं बना रही हूँ जी यहाँ पे डिनर। शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए डिनर बना रही थी और जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। उसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। उसके साथ मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। उसके साथ सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस डाल दिए मैंने इसमें ना। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी है, क्विक सी, कि जब आपके बच्चे जो है वो कुछ अच्छा खाने की डिमांड कर रहे हों या फिर आप बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो बस बहुत ही इजी, क्विक सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप जो है वो फ़ौरन से बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली। तो इसके साथ मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं जिसमें डाला है नमक, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। मैंने स्पाइसेस बहुत कम रखे हैं क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहती थी। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसको जस्ट मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो 10-15 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला है बस। तो जस्ट हमारा जो किंग चिकन है ना वो इसी में कुक हो जाएगा, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको मैंने हल्की फ्लेम पे कवर करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है हमारा। और अब मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दी थी और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ड्राई कर रही हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा और उसको बस हम रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कट कर ली हैं वेजिटेबल्स और जिसमें मैंने 1 प्याज लिया था, 1 टमाटर और 1 अदद शिमला मिर्च ले ली थी। उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो बस ये वेजिटेबल्स भी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके साथ जाएंगे जी ऑलिव्स ले लिए मैंने, साथ पिज़्ज़ा सॉस ले लिया। मैं शैंग्रीला की यूज़ कर रही हूँ और आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं और भी जिस कंपनी की करना चाहते हो। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने एक बटर पेपर रख दिया है, इसको अच्छी सी शेप देकर ना। अब इसके साथ अंदर मैंने एक रख दिया पिटा ब्रेड, जो कि शवरमा ब्रेड भी होती है, आसानी से इजीली किसी भी स्टोर से अवेलेबल है। तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है और बस वही पिज़्ज़ा की सारी टॉपिंग लगाएंगे इसके ऊपर। और ये आज हम जो है वो बहुत ही ईजी और क्विक से जो है वो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं पिटा ब्रेड के साथ। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़े के। इसकी लुक अगर आप देखेंगे फ़ाइनल तो बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा था कि ये होममेड जो है वो डो के साथ नहीं बनाए गए। मतलब कि बहुत ही लुक भी अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये इस तरह से जो है ना आप बहुत ही ईज़ी और जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा डो बनाएं और फिर उसके बाद काफ़ी सारा टाइम लग जाता है ना उसमें। तो ये है कि आप इसमें बहुत ही कम टाइम भी लगेगा और बहुत ही इजी सी और क्विक सी रेसिपी, और आप इस तरह से बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है और जस्ट जो है वो जल्दी से बनने वाली रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। तो उसके ऊपर मैंने चिकन लगा दिया जो हमने कुक किया था, उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल दी हैं सारी, और यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया और इसके ऊपर ऑलिव्स रखूँगी और हम इसको एयर फ्रायर में जो है वो कुक कर लेंगे। अच्छा, इसको ना इस तरह से आप ओवन में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट जो है वो चीज़ ही मेल्ट करनी है हमने और थोड़ा सा मज़ीद इसको कुक करना है हमने। तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैंने रख दिया था इसको और यहाँ पे जो है ये पिज़्ज़ा वाला मैंने लगा दिया। तो ये 180 डिग्री पे 12 मिनट्स का जो है वो इन्होंने टाइम रखा हुआ था, लेकिन मैंने 12 मिनट्स इसको कुक नहीं किया क्योंकि हमारा जो है वो पिज़्ज़ा उसके लिए जो है वो डो, मतलब उन्होंने ये टाइम इसलिए दिया हुआ है कि कच्ची डो आपकी हो और वो कंप्लीट पिज़्ज़ा बनाने के लिए 12 मिनट्स की टाइमिंग है। तो जबकि हमने तो जस्ट चीज़ मेल्ट करनी थी ताकि एक अच्छी सी लुक भी आ जाए और थोड़ी सी हमारी जो पिटा ब्रेड है वो फूल जाए, वो भी कुक हो जाए। तो इसलिए मैंने 6 मिनट इसको टाइम दिया था। 6 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया था। तो काफ़ी था। अगर आप 12 मिनट ही इसको लगाएंगे ना तो मतलब चीज़ें जल भी सकती हैं, तो ओवर कुक हो जाएंगी। तो जब तक वो कुक हो रहा है, इसमें साथ मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी बना रही हूँ। और एयर फ्रायर जो है वो उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एयर फ्रायर जल्दी ख़राब ना हो, सेव रहे और साफ़ सुथरा रहे, तो उसके लिए ये है कि एलुमिनियम फ़ॉइल आ जाती है या फिर बटर पेपर है, उसका यूज़ ज़रूर करें। डायरेक्ट जो है वो एयर फ्रायर में कोई चीज़ भी नहीं रखें, बिकॉज़ जब चीज़ होती है वो मेल्ट होती है तो वो नीचे जो है ना वो स्टिक हो जाती है, जल जाता है वो, और फिर वॉश करते हुए जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। या सॉसेस वगैरह होती हैं वो भी नीचे जल जाती हैं, तो इस वजह से जो है ना वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो चीज़ें
को साफ़ सुथरा और सेफ़ तरीके से यूज़ करते हुए जो है वो हम इन चीज़ों का अगर यूज़ करें तो हमारी चीज़ें सेफ़ भी रहेंगी, साफ़ सुथरी। तो बस यहाँ पे 6 मिनट गुज़र चुके हैं और 6 मिनट के बाद मैंने इसको रिमूव कर लिया था और ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा पहला पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, जिसकी लुक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती आ रही है। पिटा ब्रेड थोड़ी-सी जो है वो मज़ीद फूल गई थी और ऊपर से चीज़ भी हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसकी साइडें भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ब्राउन हो चुकी हैं। तो बस उसके बाद मैंने दूसरा लगा दिया इसके अंदर, ये इसी तरह से अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड वाला पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, इसके ऊपर मैंने केचअप लगा दिया क्योंकि ये मैं खदीजा के लिए बना रही थी और उसको बहाना चाहिए होता है चीज़ें ना खाने का कि मुझे स्पाइसी लग रहा है। तो इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ नहीं किया, इसके ऊपर मैंने केचअप लगा दी और अगेन वही सारी टॉपिंग्स इसके ऊपर करके तो मैं उसके लिए भी बना लूँगी ताकि वो भी इंजॉय कर सके। क्योंकि बच्चों को जब कुछ नहीं खाना होता ना तो वो बहाना कर कर देते हैं कि ये हमें बहुत स्पाइसी लग रहा है। तो बस इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगाई। तो इस तरह से जो है वो आज मैंने डिनर में बना लिए थे पिज़्ज़े, जो कि बच्चे बहुत खुश हुए और खाने में भी बहुत मज़े के थे। बहुत ही जो है वो ईज़ी सी रेसिपी है, क्विक सी। तो इस तरह से आप भी जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हैं घर पे, बिना ज़्यादा मेहनत किए और टाइम लगाए। तो बस इस तरह से आज जो है ये था हमारा डिनर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका है, जिसकी लुक आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सी आई है। और उसके साथ हमारा एयर फ्राई भी अभी तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसकी वजह ये है कि मैंने बटर पेपर का यूज़ किया था और अगेन एंड अगेन उसी बटर पेपर का यूज़ करते हुए मैंने सारे पिज़्ज़े इस तरह से बना लिए थे। और एक तो आसानी भी हो जाती है कि आप बटर पेपर के साथ ही जो है वो चीज़ों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, फिर दोबारा वही बटर पेपर रख के तो दोबारा कर लें। इस तरह से एयर फ्राई जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, काफ़ी टाइम तक जो है ना वो चीज़ें फिर हम यूज़ कर सकते। तो ये है जी फाइनल लुक पिज़्ज़े की। 3 पिज़्ज़े बनाए थे मैंने यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छे बने थे और मुझे तो ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि जब कभी मूड हो तो ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने के बजाय, क्योंकि आजकल जो है ना वो लाइफ़ इतनी बिज़ी हो चुकी है कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि घंटों जो है वो किचन में हम स्पेंड कर दें। तो बस ईज़ी और क्विक से जो आइडियाज़ होते हैं ना वही जो है वो ट्राई करने चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जो है हम यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर था, सारे सब इकट्ठे हुए हुए थे हम नानों के घर पे। नानो थी मेरी, कुछ खालाएँ थीं और मैं भी वहाँ पे गई हुई थी। तो बस यहाँ पे बन रही है जी बिरयानी, जो कि मेरी आंटी बना रही थी। और ये कोई इस कदर इतनी कमाल की बिरयानी बनी थी ना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है ना वो दमदार सी बिरयानी बनी थी। उस यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ रायता, जिसके लिए दही को मैंने मिक्स कर लिया है और यहाँ पे कैरेट्स को भी ग्रेट कर लिया है और वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी मैंने। तो साथ में हम रायता बना रहे हैं और किचन में जो है ना सब लोग मिलके साथ-साथ गपशप कर रहे थे, साथ-साथ काम कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी-कभी जो है ना इस तरह से जो है हम फैम प्लानिंग कर लेते हैं गैदरिंग की, और जहाँ फिर सब लोग इकट्ठे होके जो है वो हम कुकिंग भी करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर साथ-साथ गपशप लगती है और बस इस तरह से अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है सबका, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स ऐड करके तो इसको मिक्स कर रही हूँ, या रायता रेडी हो रहा है, साथ-साथ बिरयानी बन रही थी और बहुत ही जो है ना मज़ा आ रहा था। एवरी वीक या फिर 1 हफ़्ता छोड़ के ना हमने प्लान किया होता है, तो सब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कुछ अच्छा जो है वो प्लान कर लेते हैं कुकिंग का भी कि कुछ अच्छा बनाया जाए। तो बस फिर मिल के सब लोग बनाते हैं, सब लोग खाते हैं। तो अच्छा मेरा यहाँ पे बस सडनली जो है वो माइंड बना कि हम चटनी रायता बनाते हैं। तो रायते वाली सारी चीज़ें जो है वो मैंने ऐड कर दी थी और उसके साथ अलग से जो है वो मैंने धनिया और हरी मिर्चियों को जो है ना वो इस तरह कूट-कूट के तो वो मैंने अंदर डाल दी, ताकि थोड़ा-सा जो चटनी वाला फ्लेवर होता है ना, वो भी आता है, तो वो वाला रायता भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लग रहा है जी दम बिरयानी को, लेयर्स आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में राइस थे, तकरीबन 2.5 से 3 किलो राइस थे, फिर उसके साथ चिकन भी था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में बिरयानी बनाई हमने। उसके बावजूद जो है वो इतनी बेहतरीन बनी थी। चावल, हर एक चावल जो है ना दाना बिल्कुल खिला-खिला हुआ, खुशबूदार और ज़बरदस्त, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे जो है वो हम कलर वगैरह ऐड करके तो सारा ये बस अब दम लगने लगा है फाइनली बिरयानी को। तो वाओ! यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी दम
को खोल लिया है हमने और ये है जी फाइनल लुक बिरयानी की, जो कि उस वक़्त किचन में उस कदर खुशबुएँ उड़ रही थी ना बिरयानी की, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये बिरयानी हमारी तैयार हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और उसके बाद बस सारे लोग हम मिल के लंच करेंगे इकट्ठे। और यही था आज का व्लॉग, यही थी रेसिपीज़। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।